हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो टुडेज वीडियो विल बी अ वेरी क्विक वीडियो। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाली हूँ, एक बहुत कॉमन सी बात भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप स्टूडेंट नहीं हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग पढ़ें कैसे, हम लोग नोट्स बनाएं, अभी बैच है, ऑनलाइन बैच है, उससे हम क्लासेस लें, वीडियोस हम देखें यूट्यूब चैनल पे, या फिर हम बुक्स से पढ़ाई करें। तो मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ पढ़ने का। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी टिप रहने वाली है। देखो, पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें कैसे बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी। अच्छी बात है, वीडियोस से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होते हैं। आपके कॉलेज में उतना अच्छा शायद नहीं पढ़ाते, उस लेवल का अच्छा नहीं पढ़ा पाते, मगर उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट अब मैं आपको एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ। देखो, स्कूल में जैसे होता था ना कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दिए और 5 के 5 नंबर मिल गए, ऐसा कॉलेज में नहीं होता। स्पेशली जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं हमारे, इसमें जो कुछ यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें तो चलो फिर भी आपको मान लिया जाए, बट आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है ना, कितना भी आपके पास नॉलेज है, बट अगर आपने पेज नहीं भरे ना, 40 पेजों की जैसे शीट मिलती है, अगर आपने 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ 15 पॉइंट्स लिख दिए छोटे छोटे, तो आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आपको 7 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टू द पॉइंट, वो लोग कहते हैं कि टू द पॉइंट आंसर को, बट ऐसा नहीं होता। जो रियलिटी वो ये है, वो लोग पेज के हिसाब से नंबर देते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंटेंट चाहिए, काफ़ी सारा कंटेंट चाहिए। कंटेंट में ये भी नहीं कर सकते ना कि किसी भी मूवी का सॉन्ग लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो आपको कंटेंट चाहिए, वो भी अच्छा चाहिए, वो भी आपको रिच कंटेंट चाहिए और उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट चाहिए। तो आप एक वीडियो में कितना कंटेंट निकाल सकते हो, कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ नहीं। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का, सबसे पहले रीडिंग की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। देखो, वीडियोस ना एक बहुत क्विक तरीका है किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने का, क्योंकि उसमें आपके ऑडियो विजुअल जो भी सेंसेस हैं वो उसको जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और जल्दी रिटेन भी करते हैं। बट देयर इज अ लूप होल। लूप होल इसका क्या है, आप ज़्यादा कंटेंट उसमें से क्रिएट नहीं कर पाते हो, लिखने की आदत आपकी छूट जाती है, पढ़ने की आदत आपकी छूट जाती है। तो सबसे पहले बुक्स को पकड़ो, सबसे पहले बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स आपको जो कंटेंट देंगी ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। क्योंकि बुक्स जो होती है ना, जब आप बुक्स पढ़ोगे ना तो आपके पास कंटेंट आ जाएगा, आपको थ्योरी लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ोगे, आपकी वोकैबुलरी रिच होगी, आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना उन्हें अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना सीख जाओगे, वो बहुत इजी कर देगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, आप किसी की वीडियो देखना चाह रहे हो, तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ के देखो, फिर वीडियो देखो, फिर वीडियो के बाद फिर थ्योरी पढ़ के देखो, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा और आपके पास कंटेंट भी इनफ हो जाएगा कि आप किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक रिच कंटेंट, एक अच्छी वोकैबुलरी के साथ लिख पाओगे। अब हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, किसी से बोरो करने चाहिए, टीचर्स के नोट्स लिखने चाहिए या खुद से बनाने चाहिए। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, टीचर्स या तो अपने पुराने जो नोट्स उन्होंने बनाए होते हैं वो आपको देते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, या फिर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बुक्स में से कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छांट के, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स छांट के, पॉइंट्स छांट के वो आपको लिखवा देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं, जैसा बुक में लिखा हुआ है वही रीड आउट कर लिखवाते रहेंगे, या फिर उसी को मॉडिफाई करके सेम, मतलब कोई उसमें क्रिएटिविटी खुद से करेंगे ही नहीं। अगर ऐसा है तो देखो, उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बुक में से यूं का यूं चेप रहे हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पेपर, वेस्ट ऑफ पेन और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये मैंने बहुत फेस किया है और इस चीज से जितना हो सके उतना बचो। सेकेंड थिंग, इसमें क्या करना है, देखो
अगर आप सीबीएसई से हो, मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की थी, मैं दूसरे बोर्ड्स का नहीं जानती, बट आपकी इंग्लिश, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना स्कूल में, इंग्लिश की जो आपका दूसरा पोर्शन होता है ना, ग्रामर पोर्शन, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? नोट्स मेकिंग सिखाया जाता है। सिलेबस में आता है पूरा टॉपिक नोट्स मेकिंग के ऊपर। तो अगर उसमें आपको सिखाया गया होगा कैसे नोट्स बनाते हैं, किस बेसिस पे नोट्स बनाते हैं, नोट्स का मेन पर्पस क्या होता है। देखो, बुक्स आपकी बहुत वास्ट होती हैं। अब पेपर से एक दिन पहले आप पूरी बुक अगर खोल के बैठोगे तो कवर नहीं कर पाओगे। नोट्स क्या होते हैं कि नोट्स ये होते हैं क्विक रिवीजन के लिए, मतलब कि आप पढ़ो कम लेकिन समझो ज्यादा। आप उस नोट्स में कैसे लिखोगे, इस तरीके से नोट्स बनाओ कि पेपर से एक दिन पहले अगर उस नोटबुक को खोल रहे हो ना, तो जितना तुमने पहले पढ़ा है वो तुम्हें तभी तुरंत याद आ जाए। कम तुम पढ़ो, समझो, याद करो ज्यादा। मेन पॉइंट्स, मेन कीवर्ड्स, मेन टॉपिक्स आपको नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स, और मैं ये कहती हूँ कि अगर बहुत कोई एक्सपीरियंस टीचर है, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो देखो मैंने बताया ना, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ो, उसको जो तुम समझ रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है हाँ इस चीज़ से, इस कीवर्ड से मैं इस पूरी चीज़ को याद रख सकता हूँ, वैसे अपने नोट्स बनाने की खुद से कोशिश करो। किसी के टेपो मत, क्योंकि जिस इंसान ने वो नोट्स बनाया उसने वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाए हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाओ। मेरा मानना ये है, देखो, नोट्स हमें लोगों के बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो किसी किसी के हेल्पफुल होते हैं, सबके नोट्स हेल्पफुल नहीं होते हैं। कुछ लोग सेम बुक का यूं उतार देते, बस उनको लिखना होता है कि बस मुझे कुछ लिखना है तो मैं यूं का यूं टेप दूं। ऐसा नहीं करना आपको। अपने नोट्स अगर खुद बनाओगे वो बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है आपने उस टाइम पे क्या पढ़ा था और किस तरीके से नोट्स बनाए थे। तब आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। वो बेस्ट तरीका है बुक्स पढ़ने का। फिर नोट्स बनाना है तो खुद से ट्राई करो कि तुम भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है ना। अच्छा है, वीडियोस देखो, क्लासेस लो, अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल है अगर वो चीज़, आप करो। बट अगर कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आजकल तो खैर हर जगह वो चीज़ अवेलेबल हो गई है, क्लासेस हर जगह अवेलेबल होती है, बट स्टिल हर कोई एक जैसा नहीं होता, एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, देखो, बुक से अच्छा ना कुछ भी नहीं है। जो टीचर्स आपके पढ़ते हैं वो भी बुक से ही पढ़ते हैं, रिसर्चेज होती हैं उनसे पढ़ते हैं। आपका जो बेस है, आपके जो फंडामेंटल्स हैं, उनको क्लियर रखो, धीरे धीरे अपना लेवल करते जाओ। अगर आप लोग कोई क्लास या कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो या किसी भी कारणवश नहीं ले रहे हो, यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं जो आपको सब कुछ अच्छे से इजीली पढ़ा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनको यूज करो, अपनी बुक से रीडिंग करो, पढ़ो अपनी किताबों से। कॉलेज में आज हुआ वो आज ही करना है। देखो, मैं ज़्यादा 30 मार खां नहीं बनूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में गई थी ना, तो हम लोग जो पढ़ते थे ना, उसी दिन कॉलेज में हम करके आते थे, उसको हम आके पढ़ते थे घर पे, हॉस्टल में दोबारा पढ़ते थे। हाँ, फाइनल ईयर तक जाते जाते मेरी याद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी शुरू हो गई थी, कम्युनिटी पोस्टिंग लगनी शुरू हो गई थी, तो फिर बाद में बैलेंस नहीं बनता। बट फर्स्ट ईयर में ये लोड थोड़ा कम रहता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो अपनी थ्योरी। और अगर आपका फर्स्ट ईयर का पोर्शन अच्छा हो गया ना, तो आपका आगे सब अच्छा होता है, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके 4 सालों का बेस क्रिएट कर देती हैं। अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती होगी तो आप फिजियो अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो इन चीज़ों को ग्रैस्प करना इनफ है। जो आज कराया आज ही खत्म करना है, ज़्यादा लोड मत लो, टेंशन मत लो कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। देखो, जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं वो कोई तोप नहीं चलाते, वो भी उन्हीं किताबों को पढ़ के होते हैं। मैं बताती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने कुछ खास नहीं किया, हाँ कोचिंग ली थी, बट उससे ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसमें से नोट्स बनाए हैं, जो टीचर्स ने मेरे दिए हैं उन्होंने नोट्स बनाए हैं। एक बात याद रखना, कोचिंग में और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी फ़र्क होता है। कोचिंग में आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे जो कॉलेज में आपने कभी सुनी तक नहीं होंगी, और कोचिंग में जो मटेरियल दिया जाता है वो सिर्फ एमसीक्यूज तक के ही सीमित होता है। कोचिंग का मटेरियल आपको, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग होती है, उनका जो मटेरियल है उसमें आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का पूरा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। तो अगर कंटेंट चाहते हो, अच्छे मार्क्स चाहते हो, तो बुक्स पढ़ने की आदत डालो, बेस्ट रहेगा। अच्छी एडवाइस है, लेनी है ले लो, अदरवाइज स्किप कर देना। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी आज की वीडियो में, मैं बस आपको यही बताना चाह रही थी। अगर आप लोगों को कुछ और टिप्स चाहिए, कुछ और जानना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।